जो अभ्यर्थी या ऐसे एस्पिरेंट जो यूपी पीसीएस मेंस या यूपी पीसीएस या आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अगर वो अपना एकेडमी के लास्ट ईयर में है या उन्होंने बीए बीएससी बीकॉम या कोई भी बैचलर डिग्री के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सबसे पहले अपने पीसीएस का मेंस की तैयारी पहले प्रारंभ कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो आपको आसानी से आप प्री के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब हम प्री के लिए तैयारी करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप मेंस के लिए आप तैयार हो पाएँ। अगर आप मेंस की तैयारी पहले करते हैं तो आप प्री के लिए तैयार हो ही जाते हैं। कारण क्या है कि मेंस में आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है और चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। उसको आप विश्लेषण, आलोचनात्मक विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, क्रिटिकल एवेल्युएशन करना, पक्ष विपक्ष में लिखना, ये आप जब किसी भी प्रश्न का या किसी भी पॉइंट या मैटर को आप इस प्रकार से जब तैयार करते हैं तो आपका इससे ऐसे भी तैयार होता है। ऐसे तैयार होने के साथ साथ लॉन्ग आंसर तैयार होता है। और जो आप एकेडमी यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं या बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके होते हैं, तब आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पर अधिक मजा आता है। क्योंकि आप बैचलर डिग्री करते समय कुछ ना कुछ जनरल स्टडीज का पार्ट आप तैयार कर चुके होते हैं। अगर आपने बीए किया है बैचलर डिग्री में तो आपने मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, या कोई भी सब्जेक्ट आपने अगर पढ़ा है बीए में तो कहीं ना कहीं वो जनरल स्टडीज का पार्ट होता है। अगर आपने बीएससी किया है तो साइंस टेक्नोलॉजी है या अन्य कोई एक पेपर आप तैयार कर चुके होते हैं। आजकल एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप बीए का भी पेपर देते हैं। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज में बीएससी करते समय, एमएससी करते समय आपको कोई भी आर्ट्स का पेपर लेने का अधिकार रहता है कि आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, पब्लिक एड ले लीजिए, सोशोलॉजी ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो इसके कारण क्या होता है कि आपकी तैयारी बनी रहती है। और जब तैयारी बनी रहती है और आप जब मेंस को पकड़ते हैं यूपी पीसीएस या आईएएस को, तो आपको ये लगता है कि हमने वही सब अब हम पढ़ रहे हैं जो हमने अपने बैचलर डिग्री या पीजी डिग्री में किया था। अब जो विगत कुछ वर्षों में जो मेंस का सिलेबस आया है, यूपी पीसीएस मेंस हो चाहे आईएएस मेंस हो, काफ़ी अच्छा सिलेबस है जनरल स्टडीज़ का। और इस जनरल स्टडीज़ के सिलेबस को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप प्री के लिए मजबूती के साथ तैयार हो चुके होंगे। तो शुरुआती दौर पर प्री कम मेंस को आपको साथ लेकर चलना चाहिए और खास तौर से मेंस को लेकर चलना चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए। तो आपके यूपी पीसीएस में 6 पेपर जनरल स्टडीज के बना दिए गए हैं और आईएएस में, सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में 4 पेपर हैं। तो आज मैं यूपी पीसीएस मेंस के 2 पेपरों पर डिस्कशन कर रहा हूं और अगले वीडियो में मैं पेपर 3 और 4 पर डिस्कशन करूंगा। 5th और 6th पेपर यूपी स्पेशल है, उस पर डिस्कशन मैं नहीं करूंगा। शुरुआती दौर पर मैं इन 3 पेपर को मैं लेकर चल रहा हूं और इन 3 पेपरों पर मैं लगातार यूपी पीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई न कोई किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलते हैं जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर के हम मेन पॉइंट्स देखते हैं जिससे सिलेबस कवर होता है। देखिए जो इन्होंने बनाया है जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, देखने में पेपर ये बहुत विस्तृत लग रहा है, बहुत डिटेल लग रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर इसका एक वर्ड भी लिख दिया जाए तो भी वो पर्याप्त है। इसको डिटेल बनाया गया है जिससे कि स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी को ये पता रहे कि इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो ये जो आपके सामने सिलेबस है इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर वो केवल इंडियन कल्चर ही लिख देता तो भी हम मान लेते आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्ट, एंशियंट टिल मॉडर्न, ये आएगा ही आएगा। अगर वो केवल इंडियन कल्चर लिखता तो आप इंडियन कल्चर को ही दिमाग में रखिए कि जब आप जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे तो इंडियन कल्चर को आप फोकस करेंगे, एंशियंट टू मॉडर्न। दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को उसने कवर कर दिया, ये कह दिया कि 1757
क्लासिक युग से लेकर 1947 स्वतंत्रता तक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री माना जाएगा। इससे हम क्या पूछेंगे? इससे हम इवेंट पूछेंगे, पर्सनालिटीज पूछेंगे, इशूज पूछेंगे। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखिए। कौन कौन सी घटनाएं, जैसे आपको बताया कि चौरी चौरा कांड आ सकता है, असहयोग आंदोलन आ सकता है, चंपारण सत्याग्रह आ सकता है, तो ये इवेंट हो गया। पर्सनालिटीज, कोई पर्सनालिटीज के बारे में पूछ लेगा, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में पूछ लेगा, दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछ लेगा, मैडम कामा के बारे में पूछ लेगा, आपको गोपाल जी गोखले के बारे में पूछ लेगा। ये पर्सनालिटीज हो गया। ठीक है। इशूज भी आ सकता है, कोई भी इशूज आपको कम्युनल अवार्ड आ सकता है, मुस्लिम लीग की स्थापना आ सकती है, लाहौर अधिवेशन आ सकता है, कोई भी इशू इसके बीच में आ सकते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, तीसरा पार्ट है फ्रीडम स्ट्रगल। अब इस फ्रीडम स्ट्रगल में पूरा आपका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूरा आएगा। चौथा पॉइंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन टिल 1965 तक। देश की आज़ादी के बाद जो आपका कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन का समय चल रहा था, राज्यों का गठन हो रहा था, राज्यों को शामिल किया जा रहा था, जो आपके विभिन्न प्रकार के आपके नवाब थे, शासक थे, तो ये कंसोलिडेशन चल रहा था, इसके बारे में पूछा जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आएगा 18 से 20 सेंचुरी के बीच में। फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, या हम लोग 6 से लेकर 12 तक पढ़ते रहे हिस्ट्री में, तो कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। रिड्रॉ नेशनल बाउंड्रीज, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, ये सब आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के सब विशेषताएं थी। जर्मनी में नाजिज्म था, तो इसी सब के बारे में क्वेश्चन आएगा जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इनके बारे में आप विचारधाराएं, थॉट्स आएंगे। रोल ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन, अब आपका यह भी है कि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है, इस पर क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, भारतीय समाज और उसकी संस्कृति की विशेषताएं, ये आप सोशोलॉजी, हिस्ट्री का ही पार्ट है, सोशोलॉजी को पढ़ेंगे तो इससे निकल के आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में से क्या अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि इसको हम आज तक की मॉडर्न हिस्ट्री तक में ये लेकर आ रहे हैं कि हमें अर्थव्यवस्था का प्रभाव बताइए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सोशोलॉजी के टॉपिक हैं। हर व्यक्ति को ये आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि देश में कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म, ये तमाम प्रकार के निबंध दिखते हैं। जब आप इन टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपके ऐसे स्वतः ही तैयार होने लगेगा। वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए इसमें आपका ज्योग्राफी का पोर्शन आ गया कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, इनके बारे में, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये ज्योग्राफी का पार्ट इसमें आ गया। जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, आपका ओशियंस, फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज विद रेफरेंस टू इंडियन एंड सब कॉन्टिनेंट, भारत के और भारत के जो उप महाद्वीप के देश हैं, उनके किन किन देशों के साथ सीमाएं बनती हैं, उनके साथ क्या संबंध है, इस पर आया। पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस, ज्योग्राफी का एक जो पॉपुलेशन है उसके बारे में क्वेश्चन ये आ रहे हैं। तो आप देखिए जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, इंडियन सोसाइटी का पोर्शन है, साथ ही साथ ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का भी पोर्शन आ रहा, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ये 4 टॉपिक मिलकर बन रहा है। ठीक है। अब देखिए जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर, जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर के बहुत से पॉइंट्स पे, बहुत से टॉपिक पे मैंने अपने वीडियो में बना चुका हूं। आप मेरे पॉलिटी एंड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के प्ले लिस्ट में जाइएगा और देखिएगा आपको इससे जुड़े हुए बहुत से आपके वीडियोस में मिलेंगे। जिन सब्जेक्ट पर वीडियो नहीं बने हैं, उन सब्जेक्ट पर, उन टॉपिक पर मैं आगे वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि यूपी पीसीएस मेंस जून के लास्ट में
सूचित किया गया है होने के लिए कैलेंडर के अनुसार यूपी पीसीएस के। तो तब तक मैं जनरल स्टडीज फर्स्ट, जनरल स्टडीज सेकेंड और जनरल स्टडीज थर्ड, ये 3 पेपर के लगभग 75% 60% जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं कवर करूंगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ, मेरे इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि टू द पॉइंट और वो चीज़ें जो वास्तव में एग्जाम में लिखनी चाहिए उसको आप जरूर कलेक्ट करें। बहुत ज़्यादा मार्केट के विभिन्न बड़ी बड़ी कोचिंगों के जो मटेरियल, बल्कि मटेरियल हैं, उन पर आप ना जाएं। ये मेरे जीवन का, मेरे 30 साल की जो अनुभव है इस एजुकेशन लाइन से, इस कॉम्पिटिटिव लाइन से, एजुकेशन नहीं मैं सीधे बोल रहा हूँ, कंपटीशन के लाइन से 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। जो मैं देखा है कि ये बल्कि बुक्स और बल्कि मटेरियल ये केवल कूड़ा है और ये बच्चा उसको ग्रास्प नहीं कर सकता और जाकर वो एग्जाम में लिख नहीं सकता। लिखेगा वही जो एक सामान्य स्टूडेंट लिखता है। और अगर आपको उतना ही दिमाग में उस समय याद आ गया इतने लेंदी पेपर में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों लिखने के चक्कर में, विशेषज्ञता दिखाने के चक्कर में हम सामान्य स्टूडेंट से भी मेंस में दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो जनरल स्टडीज इसलिए आप फोकस रहिएगा, जितना बताऊं उतना तैयार कर लीजिएगा और फिर आप मेंस दीजिएगा और अपने तैयारी करते चलिएगा। जो अभ्यर्थी नए हैं, अभी तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, वो खास तौर से दिमाग में रखें, बहुत ज़्यादा डिटेल में और विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको वही पढ़ना है जो पेपर में आता हो। ठीक है, देखिए जनरल स्टडीज सेकंड पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सिंपल टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे वीडियो पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, करियर मोटिवेशन, उसको जरूर देखिएगा, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं होंगी, किस प्रकार संशोधन किया जाता है, क्या इसका महत्व है, क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से भारतीय के संविधान के जो प्रोविजंस हैं उसको किस प्रकार से क्लियर किया है, आपने उस पर रिमार्क दिए हैं। दूसरा टॉपिक है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट। केंद्र और राज्य की क्या कर्तव्य हैं और क्या उनके कार्य हैं, इशूज क्या है, चैलेंजेस क्या है। रेफरेंस टू फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे के बारे में, और यह भी बताइए कि उनकी शक्तियां क्या हैं, कैसे लोकल लेवल से लेकर क्या लोकल लेवल के चैलेंजेज हैं और उनके किस प्रकार से उनको डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस, पावर एंड फाइनेंस, किस प्रकार शक्ति और वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं। यानी कि पंचायती राज्यों के बारे में भी आया है कि उनको किस प्रकार शक्तियां, और ये तो एक प्रकार का ये फंक्शंस बताया है आपका सेंट्रल का, स्टेट का, पंचायत का, जिम्मेदारियां और उनके अधिकार। तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। जब भी केंद्र और राज्य संबंधों की बात करेंगे, एक टॉपिक है, जनरल स्टडीज का टॉपिक है, पब्लिक एड का भी टॉपिक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, तो शक्तियों का बंटवारा, केंद्र, राज्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच में किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, क्या क्या डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है, कौन से इंस्टीट्यूशन आपसी विवादों को दूर करते हैं, अंतर्राज्यीय संबंध है, केंद्र संबंध है, क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये सब मैकेनिज्म है जो कि अगर इनके बीच में कहीं किसी प्रकार टकराव होता है तो ये सब मैकेनिज्म बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट है, ये डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है। कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत के संविधान का और विश्व के अन्य संविधानों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन भी आएगा। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन स्ट्रक्चर, बिजनेस पावर्स एंड प्रिविलेजेज। आप पढ़ते पढ़ते हमारी संसद किताब पढ़ते हैं सुभाष कश्यप की, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार पार्लियामेंट, किस प्रकार स्टेट लेजिस्लेशन काम करता है, कैसा इनका ढांचा है, क्या इनके कार्य हैं, क्या इनके शक्तियां हैं, क्या इनके विशेषाधिकार हैं। ये एक टॉपिक हुआ। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के किस प्रकार के काम हैं, कैसा संगठन काम कर रहा है, क्या इनके काम है, मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट के क्या काम है, कैसे प्रेशर ग्रुप काम करता है, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन कौन कौन से हैं जो गवर्नेंस में रोल अदा करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के बारे में भी आया है। आप जाएंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा मटेरियल मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, ये आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसके बारे में है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संवैधानिक पदों के बारे में है। संवैधानिक पद आपको बता चुका हूं मैं, और इसके आपको बहुत से मिलेंगे मेरे वीडियो। संवैधानिक पदों में सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, CAG, अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये हमारे जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। इसके अलावा आपका गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, एक एक टॉपिक के बारे में, इनकी क्या जिम्मेदारी है। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, देश में हमारे कौन कौन से स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, जैसे नीति आयोग, उनके फीचर्स और फंक्शन। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बॉडीज काम कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डेवलपमेंट प्रोसेस आएगा। डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन कौन से लोग भूमिका निभाते हैं। जब भी कोई विकास की नीति बनाई जाती है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, पब्लिक एड का टॉपिक है, उसमें रोल ऑफ NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैरियर्स ग्रुप, एसोसिएशन, प्रेशर ग्रुप, इनका योगदान होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सिलेबस बहुत डिटेल में दिख रहा है, लेकिन सिलेबस डिटेल में है नहीं। केवल डेवलपमेंट प्रोसेस ही लिख देते तो भी काम चल जाता, गवर्नमेंट पॉलिसीज लिख देते तो भी काम चल जाता, वेलफेयर स्कीम्स लिख देते तो भी काम चल जाता, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स हमेशा वल्नरेबल सेक्टर्स के लिए बनाई जाती है, रिचेस्ट पर्सन के लिए वेलफेयर स्कीम्स नहीं बनती है। अब आगे लिख दिया उन्होंने, वल्नरेबल सेक्शन बाय द सेंट्रल स्टेट, परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम, लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंड बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्टर्स। सिंपल सा है, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। अगला है इशूज रिलेटेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर। जो भी डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट से संबंधित विषय होते हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज। इशू रिलेटिव टू पॉवर्टी हंगर, पॉवर्टी एंड हंगर से जुड़े हुए विषयों को लेंगे अगर हम, तो एक हमारा एसे तैयार हो जाएगा, और आपका ये इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर तैयार हो जाएगा, और ये पॉलिटिक्स चैप्टर से ही आया है। अगला है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, शासन के सुशासन के पहलुओं पर डिस्कशन होगा। जैसे सुशासन के पहलू क्या है, गवर्नेंस के पहलू क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, ये इसका किस प्रकार से एप्लीकेशन होता है, क्या इसके मॉडल हैं, सफल हुआ है, क्या सीमाएं हैं, सिटीजन चार्टर, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, पब्लिक एड का टॉपिक है। भारत में सिविल सेवा की भूमिका किस रूप में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एमर्जिंग ट्रेंड्स, जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें भूमिका, जो वर्तमान परिदृश्य और पारंपरिक प्रशासन और ई गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस में क्या क्या भूमिका बदलती जा रही सिविल सर्विस की, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। इंडिया नीड्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, ये इंटरनेशनल रिलेशन का आ गया। आपके साथ पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन सेकंड पेपर है। और अगला है bilateral, regional and global groups and agreements involving India or affecting India's interest। हमको यह भी देख रखना है कि भारत और विश्व के कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिसमें भारत जुड़ा हुआ है। अगर भारत नहीं भी जुड़ा हुआ है तो उसके हित प्रभावित हो रहे हो उस ग्रुप के द्वारा, तो उन ग्रुप के बारे में पढ़ना है। G20 हो गया, G7 हो गया, नाइम हो गया, क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बायलैटरल और रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बारे में हमको अच्छे से समझ के रखना है। इसमें भारत की भूमिका कहाँ कहाँ है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अंतरराष्ट्रीय जो महत्व के हमारी संस्थाएं हैं उनको याद रखेंगे, जैसे आपका UNO,
वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनिसेफ, यूनेस्को, आपका नाटो, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनको हम तैयार करेंगे, जिससे कि अगर ये प्रश्न आए तो हम इसको कर सकें। अगला है करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स। कैसे? रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अगर कोई करंट अफेयर्स है, इवेंट्स है, तो उस पर, यानी कि करंट इवेंट और इवेंट्स आएगा जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर में। तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर के बारे में आप अच्छे से समझ गए। अब आपको अगले वीडियो में हम जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर पर, जो कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं बस यहीं पर ये कहना चाहता हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तैयारी करने के प्रारंभिक दौर पे आए हैं, वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल पूर्णतया निःशुल्क है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आप मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट कीजिए, प्रारंभ कीजिए और धीरे धीरे आप रिदम में आइए अपनी तैयारी को। आपको इस चैनल पर केवल रेलेवेंट चीजें ही पढ़ाई जाएंगी। मटेरियल, जो मटेरियल मार्केट में है, जो मटेरियल बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं बेच रही हैं, उनके बोझ के तले आप दब जाएंगे और आपको क्या पढ़ना है वह भी आप भूल जाएंगे। ठीक है? या आप उससे भयभीत होकर UPPCS या UPSC के जो रेस है उससे अपने आप को आप अक्षम या असमर्थ पाने लगेंगे। स्टार्ट करिए आराम से, छोटे छोटे टॉपिक से और इस प्रकार से सहज रूप से कि जिससे आपको ये सब्जेक्ट जनरल स्टडीज आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री इजी लगने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन आसान लगे, पॉलिटी आसान लगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मजा आने लगे, इंटरनेशनल रिलेशन को न्यूज़पेपर में सबसे पहले आप वही चीज़ें ढूंढने लगे जो आप लगातार पढ़ रहे हैं। इसके लिए इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम एक जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर को एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।